सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। जब हमने आपके बुक के एनसीईआरटी को खोला, टेक्स्ट बुक को, तो देखा कि अरे इसके अंदर तो सिर्फ 4 थ्योरम्स हैं और जो भी थ्योरम्स है वो 2023 के लिए डिलीटेड है। यानी जैसे ही हमने क्लास 10th की बुक खोली मैथमेटिक्स की, हमें एक जादू दिखा। हमें क्या दिखा कि हमारे पास सिर्फ 4 थ्योरम्स है। किसमें? क्लास 10th में। हमने बोला अच्छा कहां कहां है सर? तो देखा हमने कि 2 थ्योरम्स जो है वो ट्रायंगल चैप्टर में दिया हुआ है। इस ट्रायंगल चैप्टर में जो 2 थ्योरम्स है वो एक बीपीटी है एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। ठीक, फिर देखा हमने कि जो 2 थ्योरम और है वो सर्कल चैप्टर में है, और जिसमें एक थ्योरम है कि जब ये टेंजेंट यहां से ड्रॉ होता है टी पी क्यू, तो टी पी बराबर टी क्यू होता है। ये एक थ्योरम प्रूव करना है। दूसरा हमारे पास है कि अगर ये कोई सर्कल है, ये एक टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट है सेंटर से, तो ये 90 डिग्री होगा। ये 4 चीजें अगर हमें प्रूव करने आ गई तो हम कह देंगे कि हमारा सारा थ्योरम कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी के क्लास 10th के रिगार्डिंग। मतलब ये हो गया कि थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बोर्ड में थ्योरम से कम 4 मार्क्स, या बहुत बुरी सिचुएशन है तो 3 मार्क्स में तो पूछ ही लिया जाता है। तो 4 या 3 मार्क्स का एक थ्योरम से क्वेश्चन आना है। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ 4 थ्योरम पढ़ना है, उसके अलावा जो भी थ्योरम्स दी गई है वो सब डिलीटेड है, उसको नहीं पढ़ना है। यानी ये 4 थ्योरम पढ़ो, 4 नंबर लेके चले जाओ। तो हमने सोचा इस पार्ट को क्यों मिस करना, इसको तो बता ही देने में फायदा है। तो चलो इसको हम बता देते हैं, चारों थ्योरम को लाइन बाय लाइन समझा देते हैं। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रायंगल चैप्टर से, जो हमारा बीपीटी थ्योरम है। तो आराम से समझेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया ट्रायंगल। इसको चारों को समझ लो, चले जाओ, आपको मजा आ जाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का बन के आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, कैसे कैसे दे सकता है, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, जिसका मतलब आप जानते हो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, या इसको दूसरी भाषा में दे सकता है स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, क्योंकि इस थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दिया था। या इसको तीसरी तरीके से लैंग्वेज बना के दिया जा सकता है, प्रूव दैट लाइन ड्रॉन टू अ ट्रायंगल that intersects 2 sides of a triangle at 2 points and parallel to third side, then it divides it in the same ratio। क्या लिख दिया सर आपने? देखो क्वेश्चन जो है ना, ये बीपीटी थ्योरम है। क्वेश्चन कभी कभी हमें समझ नहीं आता। अगर ये पूछ दिया तब तो हम आसानी से कर लेंगे, ये पूछ दिया तब तो आसानी से कर देंगे। कभी कभी स्टेटमेंट लिख देगा। स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर एक कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक, इस ट्रायंगल में एक कोई लाइन है जो 2 साइड को इंटरसेक्ट करता है 2 पॉइंट डी और ई पर, और जहां पर डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, ये गिवन है। तो हमें कहता है टू प्रूफ करके दिखाओ कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा कब? जब DE पैरेलल टू BC है। इसी को बीपीटी थ्योरम कहते हैं। प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स 2 sides of a triangle at 2 points and parallel to the third side, then it divide the sides in the same रेशियो। लैंग्वेज जैसे याद करना है वैसे याद कर लो। अगर लैंग्वेज याद ना हो तो इतनी सारी बातें आप लिख दो, इसमें एक लाइन और जोड़ दो,
डी एट ए बी एंड ई एट ए सी। बस ये लाइन जोड़ दो, ताकि अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिख पाते हो तो, लेकिन अगर स्टेटमेंट दिया गया है तो आपको स्टेटमेंट डायरेक्ट याद होना चाहिए, जिससे आप समझ सको कि बीपीटी थ्योरम। इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ करने में आपको क्या करना है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। उस कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि यहाँ से इसको ज्वाइन कर देना है, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देना है, यानी आपको लिखना है ज्वाइन बीई एंड डीसी। बीई और डीसी को ज्वाइन कर दिया। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। इसको एफ जी मान लिया हमने, यानी आपको ऐसा ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर लाइन कि ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर हो एडी के, या दूसरी भाषा में एडी के ऊपर ही परपेंडिकुलर है, ठीक, या एडी के ऊपर भी तो परपेंडिकुलर ही लाइन पड़ रहा है ना, यानी ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर का साइन होता है ए बी है, दोनों का मतलब सेम ही है। उसी तरह दूसरा कंस्ट्रक्शन और करना है आपको, वो ये करना है कि डी जी जो है वो परपेंडिकुलर है ए ई के, या इसको दूसरी भाषा में कह सकते हो डी जी जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी के। ये आपको कंस्ट्रक्शन में याद रखना है कि ऐसा हमें करना पड़ता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? उसके बाद कहानी खत्म। 2 बार लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, और यहां पे लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक। अब नीचे में जब एक बार ई एफ को हाइट लो, जब ई एफ को हाइट लोगे तो ये वाली ट्रायंगल आपको लेनी है, डी ई होना चाहिए उस ट्रायंगल में, और बी वाला लेना है क्योंकि इधर साइड वाला हाइट ले रहे हैं। तो अगर यहां पर लोगे एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, और यहां पर लोगे एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब आप एक बार हाइट ये कंसीडर करो डी जी, मतलब 2 बार हाइट सोचना है। एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखेंगे जब हम ई एफ को अपने दिमाग में हाइट सोचेंगे, एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखेंगे जब डीजी को अपने दिमाग में सोचेंगे। तो डीजी को जब सोचेंगे तो दूसरा ट्रायंगल जो उसके नीचे लिखेंगे वो डी से तो बने, लेकिन इस साइड वाला हो तो डी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी हो जाएगा। इसका भी फॉर्मूला होता है 1/2 इनटू बेस, इस समय हाइट हमने ई एफ लिया है तो बेस क्या हो जाएगा ए डी, यानी ई एफ इंटू ए डी हो जाएगा अपॉन इस ट्रायंगल के लिए बी डी ई के लिए। तो आपने ऐसा ट्रायंगल देखा कि अगर ऐसा ट्रायंगल है इसका हाइट अगर देखोगे तो यहाँ हो जाता है, यानी इस केस में हाइट तो ये होगा, लेकिन अगर ये बी है ये सी है तो बेस बी सी होगा, हाइट ए ही होगा, बेस कभी भी बी ई नहीं होगा, सिर्फ बीसी होगा। तो उसी तरह जब बी डी ई लोगे तो आप ये समझ लोगे कि हाइट तो ई एफ है लेकिन बेस जो है वो डी बी है, यानी यहाँ पर भी 1/2 इंटू ई एफ इंटू बी डी हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? उसी तरह यहाँ लिखोगे तो 1/2 इंटू इस समय हाइट ले लिया आपने डी जी इंटू बेस ले लिया आपने ए ई अपॉन, यहाँ से फिर इस ट्रायंगल के लिए लिखा तो बोला हाइट अभी भी हमारे लिए डी जी है, बस बेस बदल गया और वो हो गया ई सी। यहाँ से हमने बोला 1/2 कट गया, ई एफ कट गया, 1/2 कट गया, डी जी कट गया, यानी यहाँ से हमें मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी डी, और यहां से मिला हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। यहां तक मिला? कोई दिक्कत है? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं की हमने, इतना टाइम ले लिया भैया, 8 मिनट, ठीक है, ज्यादा देर नहीं लिया, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। अब यहां से देखो तो ऊपर वाला सेम है, इसको पहला इक्वेशन मान लो, इसको दूसरा इक्वेशन मान लो। अगर किसी तरह से नीचे वाला सेम हो जाए तो ये अगर सेम हो जाएगा दोनों एक दूसरे के, तो ये भी सेम हो जाएगा। देखो यहाँ पर है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, और डायरेक्ट लिख दो ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी के। क्यों होगा? क्योंकि देखो दोनों का बेस क्या है, डी ई है, यानी लिखोगे रीजन में सेम बेस दोनों में क्या है, डी ई है। और क्वेश्चन में गिवन है कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है, यानी दूसरा चीज गिवन है डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। और 9th में पढ़ा था हमने कि जब कोई सेम बेस पर 2 ट्रायंगल बन रहा हो और उसके बीच का पैरेलल लाइंस भी हो तो वो दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल हो जाता है। तो ये इसके बाद ये रीजन लिखोगे और लिखोगे देयरफॉर
AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। प्रूफ, कहानी खत्म। और ये आपको प्रूफ करने के लिए BPT पूछा जा सकता है 3 तरीकों से। अब इसका हम कन्वर्स ऑफ BPT बताते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, इतनी बार आपने पढ़ा है कि हमें लगता है कि दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, कन्वर्स ऑफ BPT। बहुत सारे मेरे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं सर BPT तो ठीक है, कन्वर्स में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्या करें? अच्छा बताते हैं। देखो, कन्वर्स में आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत आराम से बताते हैं। अब दोनों को एक साथ अगर कोरिलेट करें तो BPT हमें क्या कह रहा था? BPT कह रहा था कि एक ट्रायंगल होगा ABC, ठीक है सर, ABC होगा, एक लाइन होगा तो DE होगा, D जो होगा वो पैरेलल होगा BC के। ये क्वेश्चन में अगर गिवन होगा तो हम कह देंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसमें तो हमें कोई तकलीफ नहीं है सर। तो इसका उल्टा पूछ देगा कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कन्वर्स मतलब उल्टा। अब क्या कहेगा कि मान लो ये ट्रायंगल है आपके पास ABC और इसमें ये एक लाइन है DE, और आपसे कहेगा कि इस समय AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC है, ये गिवन है। समझो, ये आप BPT से प्रूफ कर रहे थे यहाँ पर, इस समय क्या किया, यही गिवन कर दिया। और तब कहता है टू प्रूफ करो DE पैरेलल टू BC। ये प्रूफ करना था, यहाँ पर ये गिवन था और ये टू प्रूफ किया हमने बाय BPT, प्रूफ करके पूरा दिखाया। इससे उल्टा कर दिया, कहा ना जो BPT से होता है वही गिवन है, तो बताओ पैरेलल होगा? उल्टा बात होगा कि अगर पैरेलल था तो प्रोपोर्शनल है, तो क्या प्रोपोर्शनल होगा तो पैरेलल होगा? तो हमने बोला अच्छा देखते हैं। तो हमने मान लिया, हमने लिख दिया लेट DE नॉट पैरेलल टू BC। हमने ये सपोज कर दिया और अपने मन से एक लाइन ड्रॉ कर दिया DF। हमने बोला DF पैरेलल टू BC, हमने मान लिया, जबरदस्ती में मान लिया, ये ऐसा लॉजिक होता है। ठीक है, तो DF पैरेलल टू BC है तो बाय BPT क्या लिख सकते हो? अब आपके लिए ये लाइन तो कुछ है ही नहीं, इसको आपने पैरेलल अभी माना ही नहीं, थोड़ी देर के लिए मिटा लेते हैं। तो आप लिख सकते हो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। लेकिन ये भी लाइन था और यहाँ E था, तो हमारे पास ये आया एज्यूम करके, एज्यूम किया ना भैया कि ये लाइन अगर पैरेलल होगा तो ऐसा होगा, और ये हमारे पास गिवन था। यानी इसको अगर फर्स्ट माने और इसको सेकेंड माने और कंपेयर करे फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो देखो, तो यहाँ कह रहा है AD अपॉन DB, यहाँ भी कह रहा है AD अपॉन DB। यहाँ पर है हमारे पास AE अपॉन EC और यहाँ पर है हमारे पास AF अपॉन FC। देखो ना, इसका इधर वाला और इसका इधर वाला। पहले ये क्वेश्चन में कहा गया था कि है, दिया हुआ है, इसको सोचने की जरूरत नहीं, ये दिया हुआ है, तो बताओ कि ये पैरेलल होगा। तो हमने बोला कि मान लेते हैं पैरेलल नहीं होगा और DE पैरेलल नहीं है, हमने कोई नया लाइन बना लिया पैरेलल। अब पैरेलल अगर कोई नया लाइन है तो BPT से हम कह सकते हैं कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AF अपॉन FC, क्योंकि रूल होता है, अभी हमने पहला थ्योरम में प्रूफ किया। अब इन दोनों में देखा तो AD अपॉन DB दोनों तरफ था, यानी ये आपस में बराबर हो जाएंगे। देखो तो यहाँ से देखो तो यहाँ से अगर आप इसमें सिंपल सा AE अपॉन EC है और यहाँ पर AF अपॉन FC है, इन दोनों में 1 ऐड कर दो समझने के लिए, तो नथिंग इज देयर, 1 इज देयर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 ऐड किया तो यहाँ EC हो जाएगा और यहाँ AE प्लस EC हो जाएगा, और यहाँ पर 1 ऐड किया, नथिंग इज देयर, 1 इज देयर, तो एलसीएम FC हो गया और AF प्लस FC हो गया। देखो तो AE प्लस EC जो है वो क्या हो जाएगा, AC अपॉन EC इज इक्वल टू AF प्लस FC, क्या हो जाएगा, ये भी AC हो जाएगा अपॉन FC। AC कट गया, ये इधर आया, ये इधर आया, तो क्या आ गया, ओवरऑल EC बराबर FC आ गया। यानी EC और FC बराबर है, ये कहना ये चाह रहा है। समझो आराम से, इसको हम पूरा समझा के जाएंगे। बहुत सारा बच्चा कहता है इसको समझ नहीं आता, जिसको आता है वो थोड़ा आगे बढ़ा देना। हमसे कहता है क्वेश्चन में, कन्वर्स में, कि इस समय जो BPT के द्वारा प्रूफ हुआ करता था AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC वही गिवन है, तो बताओ क्या DE BC के पैरेलल होगा? तो हमने बोला न नहीं होगा, और हमने एक नया लाइन F बना दिया और उससे बोला कि DF BC के पैरेलल है, हमने माना है। इसका मतलब AD अपॉन DB इक्वल्स टू AF अपॉन FC हो जाएगा। यहाँ पर भी AD अपॉन DB गिवन था, यहाँ पर भी AD अपॉन DB आ गया, तो हमने बोला ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को इक्वल कर दिया, दोनों में 1 जोड़ा तो AC कट गया, तो हमें मिला कि जो हमारा
BC है वो FC के बराबर है, और ये तो होगा नहीं। ये कब होगा? इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन E एंड F कोइंसाइड। जब E और F कोइंसाइड करेगा तभी होगा, और कोइंसाइड करेगा इसका मतलब DE जो है वो पैरेलल टू BC हो जाएगा। बस यही प्रूव करने का एक सबसे आसान तरीका है। कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। बहुत कोशिश की हमने समझाने की, 15 मिनट बहुत कोशिश की हमने समझाने की, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो बीपीटी और कन्वर्ट समझ गए। अब 10 से 15 मिनट में हम आपको सर्कल का दोनों थ्योरम समझा देते हैं, यानी 20-25 मिनट आधे घंटे के अंदर में आप 4 थ्योरम पढ़ के जाओगे, 4 नंबर लेके आओगे। ठीक है, बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो सबके लिए। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं सर्कल चैप्टर के थ्योरम का। तो पहला थ्योरम कहता है, पहला थ्योरम नंबर कि दी टेंजेंट्स ड्रॉन, अच्छा वैसे बीपीटी जो है वो हमारा थ्योरम नंबर 6.1 है, और हमारा जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी है वो हमारा थ्योरम नंबर 6.2 है, और ये जो थ्योरम है ये थ्योरम नंबर 10.1 है। ठीक है, तो कहता है द टेंजेंट, सॉरी नॉट टेंजेंट्स, द लाइन drawn from a center to the point of contact of tangents is perpendicular। देखो ये स्टेटमेंट लिख इसलिए रहे हैं, पॉज करके टाइम नहीं बचा रहे कि ये स्टेटमेंट डायरेक्ट आएगा एग्जाम में, तो याद होना चाहिए कि द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल to the point of contact of tangent is perpendicular। यानी इस समय हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ, मान लो इस पॉइंट को x मान लेते हो, इस पॉइंट को y मान लेते हो, तो टू प्रूफ एंगल OPX इज इक्वल टू एंगल OPY इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब पॉइंट P जो है वो क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक, तो हम इस समय क्या करेंगे? तो देखो, जब भी हमें परपेंडिकुलर लाइन प्रूफ करना होगा तो हमने बोला है इस रूम की हाइट बताओ, तो आप बोलोगे इस बोर्ड की हाइट बताओ, तो आप ऐसे थोड़ी नापोगे, ऐसे थोड़ी नापोगे, ऐसे नापोगे। यानी जो सबसे छोटी दूरी होती है वही हाइट होती है और वही परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो हम किसी तरह से प्रूफ कर देंगे कि OP इज द शॉर्टेस्ट पाथ। उसके लिए क्या करेंगे? यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि अब 3-4 नंबर में तो थोड़ा बकवास तो कर ही लेंगे थोड़ा सा यहाँ पर। अब इसको दे देंगे P है, Q है, R है, M है, N है, O है, ये पॉइंट को दे देंगे A, ये पॉइंट को B, इस पॉइंट को C, इस पॉइंट को D, इस पॉइंट को E। यहाँ से हम बोलेंगे OP बराबर OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर OE, सबके सब बराबर है क्योंकि सबके सब रेडियाई है, यहीं तक ले रहे हैं, ये रेडियस है, ये रेडियस है। ठीक, फिर यहां से बोलोगे कि OQ इज इक्वल टू OD प्लस DQ, यानी यहां से कह सकते हैं सिंस OQ इज ग्रेटर देन OP। देखो ना, OD के बराबर है OP, और OQ जो है वो कहीं ना कहीं OP से बड़ा है। सिमिलरली एक लाइन लिख के लिख दोगे, सिमिलरली आप कह सकते हो OR इज ग्रेटर देन OP, OM इज ग्रेटर देन OP, OC इज ग्रेटर देन OP, OB इज ग्रेटर देन OP, OA इज ग्रेटर देन OP, therefore OP is the shortest path, यानी from center to tangent, from center टू टेंजेंट, यानी जब हम सेंटर से टेंजेंट पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो सबसे छोटी लाइन हमारा OP है, एंड द शॉर्टेस्ट पाथ इज द परपेंडिकुलर लाइन। प्रूफ बस इसी तरीके से कर लेना है, ऐसे लाइन ड्रॉ करके। अब लास्ट थ्योरम पे आते हैं, और हमारा टाइम हो गया 19 मिनट। अब लास्ट थ्योरम इरेज करें तो लिखते चलो। देखो ये 4 थ्योरम में से एक आ जाएगा, आधे घंटे पढ़ लोगे, 4 थ्योरम बना लोगे, तो थोड़ी खराब बात है। क्या क्या कहते हो बोलो? श्योर शॉर्ट नंबर है ना सर, चारों थ्योरम आता है, कोई बात नहीं, फिर मत देखो,
फिर सिंपल पेपर जो हमने बनाया है एग्जाम्पलर का 2 और सीबीएसई का 2, तो वो देख लो प्लेलिस्ट में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। अब हमारे पास लास्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 10.2, कहता है दी टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर मान लेते हैं वो है, रेडियस मान लेते हैं आर है। इस सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट टी से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट टी से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है और ये सर्कल पर टच कर रहा है पी पर और ये क्यू पर। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ टी पी इक्वल्स टू टी क्यू। यहां से क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे और कंस्ट्रक्शन में कहोगे ज्वाइन ओ पी ओ क्यू एंड ओ टी। अब हम यहां पर लिखोगे कि इन ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल मान लोगे टी पी ओ एंड ट्रायंगल, दूसरा मान लोगे टी क्यू ओ, ये वाला, यानी इन ट्रायंगल टी क्यू ओ। अब देखो यहां से, अब बोलोगे पहला चीज ओटी जो है वो ओटी के बराबर है क्योंकि दोनों में ओटी कॉमन है, मार्कर में चल रहा है। दूसरा चीज है हमारे पास कि ओ क्यू और ओ पी आपस में बराबर है क्योंकि रेडियस है, तो ओ पी बराबर ओ क्यू लिख देंगे, रेडियस है या रेडियाई है क्योंकि 2 चीज आ जाता है तो प्लूरल में ऐसे लिख देते हैं। तीसरा बोलोगे कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है, पहला थ्योरम में प्रूव किया है, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट। यहां से बोल दोगे एंगल ओ पी टी इज इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू टी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स। अब आपके मन में सवाल आएगा सर ये पूरा लाइन लिखना पड़ेगा? हाँ, अरे एक ही क्वेश्चन आएगा 3-4 नंबर का, उसमें भी कंजूसी का करना, ठीक है। यहां से कह दोगे कि ट्रायंगल टी पी ओ कंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल टी क्यू ओ से। अब देखो ये 90 था, इसका हाइपोटेनियस दोनों में कॉमन था और ये रेडियस था, तो 90 और हाइपोटेनियस हो जाता है तो हम RHS कहते हैं, यानी किससे हुआ, बाय RHS हो गया, कंग्रुएंट हो गया। तो ये ट्रायंगल का TP और इस ट्रायंगल का TQ आपस में इक्वल हो गया, देयरफॉर TP इक्वल्स टू TQ। क्यों? CP/CT इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, कंग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। 2 कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए TP बराबर TQ हो गया। ये 4 थ्योरम पढ़ लिया, 4 नंबर ले गए। उसके अलावा हमने आपको सिंपल पेपर जो बेसिक लेवल पे और स्टैंडर्ड लेवल पे CBSE ने इशू किया था वो बता दिया है, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड लेवल अभी नहीं बताया लेकिन आपको कल तक मिल जाएगा। उसके अलावा हमने जो NCERT एग्जाम्पलर में 2 सेट दिए गए हैं सिंपल पेपर के, वो उन दोनों को सॉल्व कर दिया है। यानी सिंपल पेपर के रिगार्डिंग अभी हमने 3 पेपर किया है और अच्छी बात यह है पहला सिंपल पेपर में 30 क्वेश्चन, उसको हमने किया 1 आवर 56 मिनट में। दूसरा सिंपल पेपर में भी 30 क्वेश्चन, उसको किया 2 आवर 13 मिनट में। तीसरे सिंपल पेपर में 38 क्वेश्चन और को भी जोड़ दो, और को भी बनाया है जो CBSE ने इशू किया है, तो उसमें लगभग 43-44 क्वेश्चंस है, उसको 2 आवर 32 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया है। यानी आपके टाइम को भी बचाया है, हम अपनी तरफ से छोटी सी कंट्रीब्यूशन दिया है हमने। इस थ्योरम को कर लो, एक न एक तो गारंटीड आएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कहीं भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट करोगे और हमारा कमेंट आपके लिए हमेशा खाली रहेगा। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, लिख लेना आप। थैंक यू।